हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय एमी। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आप इस सेंटेंस से आइडिया लगा सकते हैं। तो क्या आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं? क्या आपके लिए यह आसान है? अगर आप ये ट्रांसलेट कर सकते हो तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अभी इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने में एबल नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और एंड में देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप इस स्टोरी को खुद नरेट करके, ट्रांसलेट करके आराम से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, स्टोरी है क्या। रीना शहर छोड़कर गांव आती है। वह गांव के स्कूल में पढ़ाने जाती है। वह गांव में अकेली रहती है। वह रोज सुबह जल्दी उठती है। वह सुबह चाय नहीं पीती। वह सुबह जल्दी नहा लेती है। वह साड़ी पहनकर स्कूल जाती है। तो आप इस स्टोरी से क्या समझते हैं फ्रेंड्स? कौन सा टेंस है ये? जी, ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस? ये है प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज हम इसी स्टोरी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है, ताकि आप इजीली इस जो स्टोरी को है वो आप नरेट कर पाएँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिक होगा, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। तो क्या है रिपीटेशन? एक्शंस दैट रिपीट फ्रिक्वेंटली इन एन आवर, डे, वीक, मंथ्स और ईयर्स। वो एक्शन जो कि लगातार फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, कभी घंटों के हिसाब से, कभी दिन में एक बार हो गया, या वीकली हो गया, मंथली हो गया, ईयर्स में हो गया। ठीक है, तो जो एक्शंस हमारे साथ रिपीट होते रहते हैं उन एक्शंस को हम कहते हैं रिपीटेशन। ऑलराइट, तो रिपीटेशन को हम अदर फॉर्म में क्या कहते हैं? बिफोर दैट हम एग्जाम्पल जान लेते हैं कि एग्जाम्पल है क्या। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना जल्दी। ब्रश टीथ यानी कि दांत साफ करना। टेक बाथ, नहाना। टेक ब्रेकफास्ट, लंच नाश्ता करना। गो टू स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, स्कूल जाना, कॉलेज जाना या ऑफिस जाना। सेलिब्रेट फेस्टिवल, त्योहार मनाना। टेक सैलरी लेना। फाइट विद सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ लड़ना। तो ये सारे जो एक्शंस है वो क्या है? वो ये है कि ये हमारे साथ जो है रिपीट होते रहते हैं। राइट, तो जो ये एक्शंस हैं इनका जो बार बार रिपीट होना, इन्हें ही हम रेपिटेशन के फॉर्म में भी जानते हैं। रेपिटेशन को ग्रामर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? जी, तो रेपिटेशन को जो ग्रामर की लैंग्वेज में कहा जाता है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो बिफोर दैट आई वांट टू नो कि व्हाट एक्शंस आर रिपीटेड विद यू। कौन से एक्शंस हैं जो आपके साथ रिपीट होते रहते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, क्या वो रिपीट होते हैं या इसके अलावा और कोई एक्शन है जो आपके साथ रिपीट होते रहते हैं? राइट, तो कमेंट कीजिए कि आपके साथ कौन से एक्शन जो है वो रिपीट होते हैं। तो चलिए, रिपीटेशन को जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है ग्रामर की लैंग्वेज में। तो चलिए, आज का जो सेंटेंस मेकिंग फॉर्मेशन है उसे हम शुरू करते हैं। रूल समझते हैं। रूल समझने के बाद सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में हमारे आते हैं आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। ये सब हमारे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ आता है एक्शन प्लस एस और एस, राइट, वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो अभी जो हम सेंटेंस मेकिंग जो है वो करने वाले हैं सिंपल सब्जेक्ट प्लस एक्शन और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने आई, यू, दे, वी सब्जेक्ट
लिए हैं और इनके साथ हमने सिंपल एक्शन का यूज़ करना है। एस और एस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे साथ में इनके। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सेंटेंस कैसे बनाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे आई आ गया, एक्शन गेट अप आ गया और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सिंपल हमने सेंटेंस बनाया विदाउट एस और एस फॉर्म एक्शन के साथ। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू वॉच मूवीज एवरी डे, दे स्टेयर एट मी ऑल द टाइम, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे वंस इन अ 4 years, वी फाइट वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो समझते हैं मीनिंग क्या है इनके। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यू वॉच मूवीज एवरी डे, आप रोज मूवी देखते हो। दे स्टेयर एट मी ऑल द टाइम, वो हर वक्त मुझे घूरते रहते हैं। स्टेयर मतलब घूरना। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे वंस इन 4 years, तो मैं अपना बर्थडे जो है वो 4 साल में एक बार सेलिब्रेट करता हूँ। वी फाइट वंस इन अ ब्लू मून, हम कभी कभार लड़ते हैं। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स कभी कभार लड़ना, या कभी कभार कह सकते हैं, सिंपल है आप। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे। राइट, क्वेश्चन पुट करने के लिए हमने सिंपल यहाँ पे लगाना है डू, देन सब्जेक्ट, देन एक्शन एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। डू यू सेलिब्रेट होली, क्या आप होली सेलिब्रेट करते हो। डू वी नो ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। डू दे स्टडी इन द सेम क्लास, क्या वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। डू यू डू डोमेस्टिक चोर्स, क्या आप घरेलू काम करते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, क्या वो इंडिया के लिए क्रिकेट प्ले करते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आई यू दे वी के साथ हमने डू का यूज करना है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और ऑब्जेक्ट तो हमने वैसे ही रखना है। आई होप ये आपको ये समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जो कि आई यू दे वी के साथ हमने यूज करना है। तो आपको बता दो, हमेशा सेंटेंस में अगर ना करना है, नहीं कहना है, तो हमेशा वहां पे नहीं का मतलब नॉट यूज होता है। राइट, नॉट होगा तभी आप बता पाएंगे कि हाँ आप मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए। लेकिन क्या नॉट कभी अकेला आता है? नहीं, नॉट हमेशा एक स्पेशल बॉडीगार्ड के साथ आता है। राइट, तो वो बॉडीगार्ड यहाँ पे क्या होगा? डू। जी हाँ, डू के साथ जब हम लगाएंगे नॉट तो ये बनेगा डू नॉट। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डोंट। डोंट डोंट। प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर बोलने की इम्प्रूवमेंट आएगी। डू नॉट मीन्स डोंट। डोंट, तो डोंट से हमने मना करना है। आई डोंट सेलिब्रेट होली, मैं सेलिब्रेट नहीं करता होली। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तुम कुछ नहीं समझते। वी डोंट प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, हम इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेलते। आई डोंट वॉच मूवीज, मैं पिक्चर्स मूवीज नहीं देखता। ऑल राइट, तो है ना, कितना सिंपल था ये सीखना। अब चलिए करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस टाइम, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, तो चलिए लेट्स प्रैक्टिस लाउडर। ऑल राइट, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू वर्शिप? यस आई वर्शिप। नो आई डोंट वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना। क्या आप पूजा करते हैं? हाँ मैं पूजा करता हूँ। नहीं मैं पूजा नहीं करता। राइट, तो आपने कुछ इस तरीके से सेंटेंस जो है वो बनाने की कोशिश करनी है। अपने एक नोटबुक लीजिए, वहाँ पे कुछ एक्शंस लीजिए, 10 एक्शन लीजिए अपने आसपास के, क्या कौन कौन से एक्शन हो रहे हैं, और उनसे इस तरीके से सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू दे बिलीव इन यू? यस दे बिलीव इन मी। नो दे डोंट बिलीव इन मी, क्या वो तुम पर विश्वास करते हैं? यस दे बिलीव इन मी, हाँ वो मुझ पर विश्वास करते हैं। नो दे डोंट बिलीव इन मी,
नहीं, वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। डू वी सेलिब्रेट बर्थडे एवरी ईयर? यस, वी सेलिब्रेट बर्थडे एवरी ईयर। नो, वी डोंट सेलिब्रेट बर्थडे एवरी ईयर। क्या हम बर्थडे जो है वो हर साल सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम बर्थडे। नहीं, हम हर साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। तो सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है जो आपने फॉलो करनी है। आपने सिंपल लिखने हैं कुछ एक्शंस, उन एक्शन से आपने आई, यू, दे, वी के साथ इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ आप स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं, राइट। इससे आपके जो है वो वोकेबलरी इम्प्रूव होगी और आपको जो ये टेंस है वो भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जितने ज़्यादा आप इसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, उतनी जल्दी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं ही, शी और इट के बारे में। ही, शी, इट के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं एक्शन के साथ एस और ईएस फॉर्म। अब यहाँ पे ही, शी, इट यानी कि ये सिंगल है। ही यहाँ पे अकेले की बात की जा रही है, शी यानी कि लड़की की बात, वो भी अकेली है। इट यानी कि कोई भी चीज़ ले सकते हो आप, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वो भी सिंपल एक सिंगल चीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हमेशा एक्शन के साथ एस और ईएस का फॉर्म आएगा। ऑलराइट, और उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस एस, ईएस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। He gets up early in the morning. She watches movies every day. Rahul stares at me all the time. Reena celebrates her birthday once in 4 years. We fight once in a blue moon. अब यहाँ पे we fight आ गया है बीच में, right? तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि आप पहचान पाएं कि यहाँ पे एस और एस आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे ही, शी, राहुल, रीना, यहाँ सब इन सब की बात की गई है। ये सब अकेले हैं, सिंगल है। इनके साथ एक्शन के साथ एस और एस का फॉर्म यूज किया गया है, जैसे कि गेट्स आ गया, फिर वॉचेस आ गया, स्टेयर्स आ गया, सेलिब्रेट्स आ गया। लेकिन यहाँ पे वी आ गया तो वी के साथ हमने सिंपल फाइट का यूज किया है विदाउट एस और एस का फॉर्म, राइट। तो आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपको एस और एस कहाँ लगाना है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे? तो यहाँ पे डू आएगा, डू एज इट इज रहेगा जैसा कि आपने आई, यू, दे, वी के साथ यूज किया था। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन के साथ एस और एस लग रहा था वो एस और एस वहाँ एक्शन से हटकर डू में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डज। इट मीन्स कि अगर डज सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन पुट करने के लिए, तो एक्शन के साथ जो एस और एस फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस में यूज हो रहा था वो अब हट जाएगा, ठीक है। तो डू के साथ जो एस है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो आगे आपने एस और एस फॉर्म नहीं लगाना है एक्शन के साथ। चलिए समझते हैं सेंटेंस से। डज क्वेश्चन पुट करने के लिए सबसे पहले आएगा ही, शी, इट के लिए सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। डज योर सिस्टर राइट नोट्स? डज ही सपोर्ट यू? डज योर मॉम कुक फूड फॉर यू? डज शी गो टू द टेम्पल बेयरफुट? डज योर फादर राइड बाईसाइकिल? डज ही लाई? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है जो हमने ही, शी, इट या आप नाम भी ले सकते हैं, तो उनके साथ हमने डज का यूज किया है सवाल पूछने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे डज का यूज हमने किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्शन जैसे राइट, सपोर्ट, कुक, गो, राइड, लाई, तो ये जो एक्शंस है इनके साथ हमने एस और एस नहीं यूज किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एस और एस है वो हमने डू के साथ लगा दिया तो वो डज बन गया, इसलिए यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ना कि एस और एस फॉर्म का, ठीक है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मना करना। एस, ही, शी, इट के लिए मना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे डज जो है वो बिल्कुल डू की तरह ही आएगा, जैसे आई, यू, दे, वी के साथ डू यूज हो रहा था, यहाँ पे ही, शी, इट के लिए डज का यूज हुआ क्वेश्चन के लिए। तो डज के साथ यहाँ पे हमने लगाया नॉट, तो ये बन गया डज नॉट, इट मीन्स डजंट,
In short, we can say doesn't, 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 right? तो यहाँ पे सिंपल हमने एक्शन का सब्जेक्ट यूज करना है, डज नॉट यूज करना है, एंड देन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आ गया, डज नॉट आ गया, एक्शन यहाँ पे सिंपल आएगा विदाउट एस एंड ई एस, एंड लास्ट में आपका आ गया ऑब्जेक्ट. सेंटेंस समझते हैं. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. ही आ गया, डज नॉट आ गया, प्ले सिंपल आ गया विदाउट एस और ई एस, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट. राइट, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ. योर सिस्टर डज नॉट राइट नोट्स. ही डजंट सपोर्ट यू. माई मॉम डजंट कुक फूड फॉर मी. शी डजंट गो टू द टेम्पल barefoot. माई फादर डजंट राइड बाईसाइकिल. ही डजंट लाई. राइट, तो तुम्हारी बहन नोट्स नहीं लिखती, वो सपोर्ट नहीं करता, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती, वो नंगे पैर पैदल मतलब मंदिर नहीं जाती, मेरे पापा बाईसाइकिल नहीं चलाते, और वो झूठ नहीं बोलता. ठीक है, तो सिंपल ये इतना इजी मेथड है ना सीखने का इंग्लिश को, कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता. राइट, तो रिपीटेशन वही होता है जो एक्शंस आपके साथ रिपीट होते रहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो स्टोरी मैंने दी थी फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो ना स्टोरी दिखाई थी मैंने आपको, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप उस स्टोरी को अब आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे. तो आप इसको वीडियो को पीछे की तरफ ले जाइए, स्टोरी को देखिए और ट्रांसलेट करके देखें, और मुझे कमेंट में बनाइए कि क्या आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप सपोर्टिंग माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.